दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और बच्चों की जो लगातार डिमांड के हिसाब से मैंने मैकेनिज्म बनाई है, इसमें रीमर टीमन मैकेनिज्म लेकर के आया हूँ आज मैं आपके साथ। यानी कि पढ़ना है बीएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है, कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट को भी पढ़ना है, जेईई मेन के स्टूडेंट को भी पढ़ना है, नीट को भी पढ़ना है, और जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म। किसकी पढ़नी मैकेनिज्म आज बच्चों? हमें मैकेनिज्म पढ़ लेनी है आज रीमर टीमन। तो आज मेरा हेडिंग है आपके साथ में कि मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं रीमर टीमेंस और रिएक्शन। यानी कि मैकेनिज्म है हमारे पास रीमर टीमन मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन होती कैसे, पहले तो रिएक्शन समझते हैं। इसमें होता है कि जो हमने कंपाउंड लिया फिनॉल, पहले आप समझे बात को। ये हमने फिनॉल लिया, इसको जब हमने क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और स्ट्रॉन्ग एल्कली यानी कि KOH लिया, इसको जब हमने ट्रीटमेंट दिया, तो ट्रीटमेंट देने के साथ हमारे साथ जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो एक सैलिसिलएल्डिहाइड मिलता है, और साथ में निकल जाते हैं वही 3KCl निकल जाएगा, 3KCl, और यहाँ पर आपका 2H2O निकल जाता है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेन प्रोडक्ट ये सैलिसिलएल्डिहाइड बनता कैसे, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि OH नेगेटिव आयन जो KOH से आया होगा, यानी KOH टूट गया होगा, ये हालांकि दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो K पॉजिटिव मैं दिखा देता हूँ हर बार में, तो आपको समझ में आसान हो जाता है कि OH नेगेटिव कहाँ से आया है। ये OH नेगेटिव आयन जो है वो अटैक कर देता है क्लोरोफॉर्म के, यानी क्लोरोफॉर्म के ऊपर। इस तरीके से ये मैंने क्लोरोफॉर्म लिखा। अब यहाँ पर ये इसे लेकर के चला जाएगा कि भाई चलो मेरे साथ चलो, तुम इनके साथ मत रहो। ये बहुत ही फास्ट स्टेप होती है, और इसी फास्ट स्टेप में होता क्या है कि यहाँ से वाटर निकल गया और ये बन गया आपका इस तरीके से Cl, और इस Cl के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और साथ में निकल गया क्या, वाटर निकल गया, रिलीज हो गया वाटर, यानी कि वाटर को हमें यहाँ H2O बना करके रिलीज करा दिया। अब होता क्या है कि जो ये Cl है ये अपना ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ से लेकर के चला जाता है, यानी कि इसको हम स्लो स्टेप में काउंट करते हैं। जैसे ये स्लो स्टेप होती है तो एक कार्बीन बन जाता है, यानी कि CCl2 कार्बीन बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन के रह जाते हैं इसके पास। आप कार्बीन तो समझते ही होंगे, और ये आपका निकल गया यहाँ से Cl नेगेटिव निकल चुका है। अब ये कार्बीन करेगा, कार्बीन फिनॉक्साइड आयन पे जाएगा। फिनॉक्साइड आयन आपको फिनॉल से मिला होगा, यानी कि ये हमने बनाया आपका फिनॉक्साइड आयन, यानी इस तरीके से ये हमने बना लिया O नेगेटिव यानी फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन पे कौन अटैक करने, अब आप पहले स्टेप समझें। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर निकल के आ जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो आने वाली है आपके सामने, वो स्टेप क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू चल रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पर बॉन्ड रहा, ये बॉन्ड एज इट इज़ रहा, ये यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर साइन नेगेटिव आ चुका होगा, और ऑलरेडी एक H यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। अब इस पर अटैक करा दीजिए, किसका करा दीजिए, कार्बीन का कराइए, यानी जो CCl यानी कार्बीन जो है, इस कार्बीन का डाइक्लोरोकार्बीन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर Cl2 लगे हुए हैं, इसलिए डाइक्लोरोकार्बीन। ये डाइक्लोरोकार्बीन अब यहीं पर अटैक करने जाएगा। जैसे ये डाइक्लोरोकार्बीन अटैक करेगा तो ये आपका ऐसे रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये बॉन्ड जो नेक्स्ट स्टेप में हम दिखाएंगे, पहले आपको एक स्टेप दिखा देते हैं। ये यहाँ रहा, ये H हम ऑलरेडी इसमें लगा हुआ दिखाएं जिससे ज़्यादा हमारा समझ में आएगा। ये CCl2 नेगेटिव। अब होता क्या है, यही H पॉजिटिव यहाँ अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप जो होने वाली बहुत ही अच्छी स्टेप है, नेक्स्ट वाली स्टेप। ये यहाँ हमने लिया, ये ऐसे किया, बॉन्ड वापस आ चुका है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऊपर O नेगेटिव आ चुका है, और यहाँ पर आपका CHCl2 बन चुका है। अब बच्चों कुछ किताबों में क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ किताबों में अब इसको मैंने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी हाइड्रोलाइज कराना है, चाहे 2KOH से करा दो हाइड्रोलिसिस, और चाहे वाटर से करा दो, किसी से भी करा दो। किताबों में वाटर से भी कराया है। जैसे ही यहाँ से कराएंगे तो 2KCl निकल जाएगा। आप जान रहे होंगे, यहाँ से 2KCl निकाल लीजिए, और OH नेगेटिव आयन। ये स्टेप भी आपको किताबों में नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड अब आप चाहे कैसे भी लगा सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका CH और OH ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अब अगर इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से वाटर निकाल देंगे,
है ना। जैसे ही वाटर निकालेंगे तो प्रोडक्ट आपके सामने मिल जाएगा। ये आपका हो गया एल्डिहाइड CHO आ गया, यानी कि इस तरीके से यहाँ CHO आ चुका है और ऊपर O नेगेटिव है, इसको H पॉजिटिव जोड़ दीजिए तो यानी कि O यहाँ पर H पॉजिटिव भी साथ में डाल दीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा, बन गया सल्फेटल्डिहाइड। अगर आप फिर भी नहीं चाहते ये सब दिखाना तो आप क्या करिए, इस स्टेप को कम कर सकते हैं, यहाँ से सीधा एरो बना लीजिए। नंबर 1 इसकी हाइड्रोलिसिस लिख दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस लिख दीजिए और नीचे आपको क्या कर देना है, नीचे आपको H पॉजिटिव आयन डाल देना, तब भी आप यानी इस स्टेप को बचाने के लिए आप एक डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म आपके सामने मैंने रख दी है। ये मैकेनिज्म है रीमर-टीमैन मैकेनिज्म। रीमर-टीमैन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है BSc के स्टूडेंट्स के लिए, JEE के लिए, नीट के लिए और कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए है और हमारे साथियों के लिए जो PGT की तैयारी में लगे हुए। तो इसको ज़रूर पढ़िए और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करते रहिएगा, जिससे कि दूसरों का भला हो सके, दूसरे बच्चे पढ़ सकें। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे बच्चे को के पास जो है फीस प्रॉब्लम है वो भी ना होने पाए, इसलिए सभी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमारा इरादा है। थैंक यू, गुड डे।